नमस्कार, मैं एक चट माता की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कहानी सुनने के बाद में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके एक बेटा था, उसका पति मर चुका था। वो बहुत गरीब थी। दूसरों के खेतों में काम करके, घरों में काम करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा और माँ भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। बेटा बड़ा हो गया और बड़ा होने पर वो निकम्मा निकल गया। कुछ काम काज नहीं करता और दोस्तों के साथ में मारपीट करके आ जाता था। माँ रोज रोज इसी हालत में रहते रहते तंग हो गई थी। तब गांव के लोगों ने कहा कि तुम इसकी शादी कर दो तब ये सुधर जाएगा। तो माँ ने सोचा कि हाँ, इसकी शादी कर दूँ, ये सुधर जाए, पता नहीं तो मेरा भी ज़िंदगी सुधर जाए। तो उसने शादी कर दिया। इसकी बहू ने दहेज में एक गाय को लेकर आई थी। कुछ दिन व्यतीत होने पर ना बहू को बच्चा हुआ ना गाय को। सब लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहू भी बांझन हो गई और गाय दोनों, हमारा बेटा भी निकम्मा है। अब बहू और गाय को दोनों को घर से भगा दो। बहू को भगा दो और गाय को अपने बेटे का दूसरी शादी कर दो। तब उसकी माँ ने रोज़ रोज़ कहने पर उसके मन में आ गया कि सही ये लोग कह रहे हैं, लाओ मैं अपनी बहू को घर से निकाल दूँ। तो अपने बहू को घर से निकाल दिया। उसकी बहू ने रोने लगी कि माँ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ मना हो जहाँ जाए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। तो बहू ने गाय को लेकर एक खेतों में गई और वहाँ रोने लगी। गाय को छोड़ दिया, गाय चरने लगी, बहू बैठ के रोने लगी। ऐसे ऐसे बहू रोज़ खेतों में जाती और गाय को छोड़ देती, गाय चर के आ जाती, बहू अपने घर को आ जाती, काम काज करके फिर खेतों में चली जाती थी। तब उस चली जाती थी। इसके बाद में एक खेतों में गई तो वहाँ एक मिठाई का दोना मिला जिसमें खोआ और मिठाई था। उस गाय ने सोचा कि इसको लेकर जाऊं, बहू को खिला दूं। दो तीन दिन से वो भूखी है। दो तीन दिन से भूखी है, मैं तो चर के अपना पेट भर लेती हूँ। अब वो भूखी है। दोना को लेकर आई और अपने सर से इशारा करने लगी कि इसको खा लो। बहू दोना को देखा तो कहा कि कहाँ से लेकर आए हो, तो इशारा किया कि खेतों से। तो बहू ने सोचा झूठा तो है मगर भूख लगी है, मैं ला उसको खा लिया। बहू ने उसको खा लिया और पत्ते को अपने गाय को खिला दिया। अब बहू और गाय दोनों गर्भवती हो गई थी। एक दिन आई अपनी माँ से कहने लगी, सास से, कि माँ मैं भी गर्भवती हूँ, मेरी गाय भी। बहू का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सास भी खुशी हो गई, कही कि मैं ये कैसे हुआ, मैं तो इतना दवा दुआ किया, बच्चा तुम्हारे नहीं हुआ, फिर ये कैसा चमत्कार हो गया। तब बहू ने कहा सास से कि माँ जी मैं खोया का दोना लेकर गाय आई थी, उसी को खाया था, उसी से चमत्कार हुआ है। सास अपने गांव में गई और पूछने लगी कि खोया का दोना खेतों में मिला, मेरी बहू खाई और दोनों गर्भवती हो गई है, मेरी गाय भी और मेरी बहू भी। तो किसने किया था, किसने रखा था? तब दो तीन औरतें ने कहा कि मैं नहीं जानती, मगर जब अंत में एक औरत से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैं चट माता का पूजन किया था और हमारे यहाँ रिवाज है कि जो मिठाई खा लो और बचे उसको घर मत लेकर जाओ, उसी दोने में रखकर लेकर जाओ, ढीला के नीचे दबा दो कि किसी का पैर ना पड़े। तो कहा उसने, सास ने कहा कि तो मुझे भी बताओ कि कैसा किया जाता है चट माता का पूजन। तो उसने विधि विधान को बताया और चट माता ने कहा, उसने औरत ने कहा चट माता का पूजन ऐसा किया जाता है। तो वो आई और चट माता का पूजन किया। चट माता का पूजन किया और उसी प्रसाद को अपने बेटे को खिलाया। उस प्रसाद को खाकर उसकी बेटी की बुद्धि सुधर गई और सोचने लगा कि मैं भी कुछ काम काज करूं, क्योंकि मेरी
औरत गर्भवती हो गई है, कल का कोई बेटा होगा या बेटी होगी तो पैसे का काम लगेगा, तो मैं भी काम करूं। उसका बेटा काम करने लगा, सुधर गया। इधर बहू को बेटा हुआ, गाय को बछड़ा। अब इनके घर में 3-3 खुशियाँ हो गई। सास ने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा छठ माता का पूजन करूं, क्योंकि उसी माता की वजह से मेरी खुशियाँ लौट आई। तो दोबारा छठ माता का पूजन किया, औरतों को बुला करके। छठ माता जैसे उनका भला किया, उसकी भाग संवारी, वैसे सबकी भाग संवारे। बोलिए छठ माता की जय, छठ मैया की जय।